इंट्राडे ट्रेडिंग में 1 लाख, 50,000, 2 लाख, 1.5 लाख ऐसा कमाना आपका भी सपना है? मतलब आप कभी सोचते हैं कि मैं भी ऐसा कभी प्रॉफिट निकाल पाऊंगा दिन का? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप इसके लिए कर क्या रहे हैं? देखिए, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा कि आप सोच लिया और सोचते सोचते आप 2 साल 3 साल निकाल दिए, लेकिन आप कर क्या रहे हैं इसके लिए? देखिए, ये टॉपिक मैंने आज इसलिए निकाला है, ये टॉपिक मैं इसलिए आज बोल रहा हूं क्योंकि आज मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम था। मतलब ऑप्शन बाइंग का ना, इससे सटीक और इससे परफेक्ट एनालिसिस आपको मिल नहीं सकती। पिछले एक हफ्ते से हम यही एनालिसिस कर रहे थे कि मार्केट रेंज में है, रेंज में है। जब भी मार्केट रेंज में रहता है और रेंज ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंटम आता है ऑप्शन बायर के लिए। अभी यहाँ पर पैसा बनने वाला है, ऑप्शन बायर को मौका आने वाला है। अगर आप मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे टेलीग्राम सब्सक्राइबर, तो आपको ये चीजें पता होंगी कि पिछले 4-5 दिन से, पिछले हफ्ते से लगातार ही हम ये एनालिसिस कर रहे थे कि अब ये मौका आने वाला है। कल निफ्टी में भी जब एक्सपायरी था तो मैंने ये बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सपायरी के दिन वेट करते हैं, लेकिन एक्सपायरी के दिन मोमेंटम नहीं आता, एक्सपायरी भी रेंज में निकल जाती है, उसके अगले दिन बहुत अच्छा मोमेंटम आता है। आप एक बार ना मेरी 2-3 जो रिसेंट वीडियो हैं शॉर्ट्स हैं, उन्हें आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप कर क्या रहे हैं उसके लिए, मुद्दा ये था। आप देखिए, जब मैं शुरुआत में था, जब मैं भी शुरू में ट्रेड करता था, खासकर ऑप्शन बाइंग और इंट्राडे में, तो मैं होता क्या था, जैसे मैं 20,000 कैपिटल लेके आया, अगर मेरा इंट्राडे में 5,000 का लॉस हो गया ना, तो मैं बड़ा मतलब मैं बड़ा लो फील करने लग जाता था, मैं बड़ा डिप्रेस्ड हो जाता था। तो उस 15,000 जो बचे हुए हैं, उससे 5,000 रिकवर करने के चक्कर में शाम तक मेरे पास 3,000 बचते थे। मतलब अब टोटल लॉस मेरा 17,000 रुपए हो चुका था, हो चुका होता है। ऐसा होता है बिगिनर स्टेज में। अगर आप साथ भी ऐसा होता तो आप रिलेट कर पा रहे हो, और मुझे पता है कि 90% लोगों के साथ ऐसा होता है शुरुआत में। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज की मोह माया छोड़िए कि आपको आज प्रॉफिट होना, आपको लॉस होना है, आपको प्रॉफिट होना, लॉस होना है। आपका टारगेट रहना चाहिए सीखना, कि आप क्या सीख पा रहे हैं। अब देखिए ना, मार्केट में हम एनालिसिस करते हैं, आप चाहे बिगिनर हो, चाहे एडवांस हो, आप चाहे प्रो लेवल के ट्रेडर हो, आप एनालिसिस करते हैं, कुछ सोचते हैं मार्केट में कि इस तरह से मार्केट चल सकता है। आप सही हैं गलत, ये कौन डिसाइड करती है? ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, ये आप खुद डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेगा आपका एनालिसिस। अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, अगर आपने एनालिसिस किया कि मार्केट में ये रेंज डाउन साइड की तरफ ब्रेक हो रही है और यहां पर मोमेंटम मिलेगा, अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं, इसका मतलब आपने जो सोचा था मार्केट उस हिसाब से काम कर रहा है। और जिस दिन अगर ये होने लग गया ना कि जो आपने सोचा मार्केट उस हिसाब से काम कर रहा है, तो 100% आपका कॉन्फिडेंस यहां पर डबल होने वाला है और आप यहां पर पैसा बनाने वाले हैं। देखिए, आप ना किसी को भी देखिए, किसी को भी फॉलो कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आप मुझे फॉलो कीजिए, आप 3-4-5-6 लोगों को फॉलो कर सकते हैं। आप देखिए कि कौन किस तरह से एनालिसिस कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसकी बातें आपकी समझ में आ रही है, मतलब कौन आपको ढंग से समझा पा रहा है, उसे आप फॉलो कीजिए। आप देखिए ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा था। देखिए, कल से मैं 3-4 दिन से हम यही एनालिसिस यहां पर कर रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में है, डाउन साइड की तरफ भी और अप साइड की तरफ भी, और ये ट्रेंड लाइन भी हमें दिख रही है। लेकिन अप साइड की तरफ अगर निकलेगा तो हमें मोमेंटम मिल सकता है, डाउन साइड की तरफ निकलेगा तो हमें मोमेंटम मिल सकता है। ये मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार ऐसा बता रहा हूं। देखिए, आज ऐसा हुआ है हमारे साथ, हमारी एनालिसिस परफेक्ट हुई है, तभी मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि आपको सीखने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। अभी देखिए, कल का मैंने एक शॉर्ट्स बनाया हुआ था, सुबह मैंने अपलोड किया कि निफ्टी में इस तरह से कुछ टारगेट बनना था, बैंक निफ्टी में ऐसा टारगेट बनना था। मैंने बैंक निफ्टी का भी बताया था, निफ्टी का भी बताया था। बैंक निफ्टी की देखिए एनालिसिस एक बार हम देख लेते हैं। मैं आपको मतलब देख लीजिए यूट्यूब पे, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं कि मैंने क्या बताया होता। देखिए, आज का कैंडल अगर आप छोड़ देते हैं, तो डेली कैंडल की वीडियो मैंने डाली हुई थी बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में कल का कैंडल में सेलिंग प्रेशर है। कल का जो नेगेटिव कैंडल है, आपको ग्रीन जरूर दिख रहा होगा, लेकिन ये कल का नेगेटिव प्रेशर में कैंडल है। मैंने ये भी बताया था कि मार्केट अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज करना शुरू कर दिया, तो हमें डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता है। 52,800 हमारा यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। मार्केट देखिए काफी नीचे तक आया, अच्छा टारगेट भी मिला, 53,000 के लेवल को हमें ब्रेक भी करा, डाउन साइड की तरफ टारगेट भी मिला, और पैसा हमें यहाँ पर डबल होता हुआ दिखा निफ्टी में। बात करते हैं कि आज के दिन में निफ्टी ने क्या किया। देखिए, निफ्टी में मैंने क्या बताया था, 15 मिनट के चार्ट में मैंने वीडियो पोस्ट किया था निफ्टी में, अभी भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। देखिए ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुझे फॉलो करें। देखिए, मेरा चैनल आज नहीं तो कल तो ग्रो हो ही जाएगा, और जब हम ट्रेड करते हैं तो ये तो हमारा साइड इनकम है, ये हमारा साइड से चलते रहने वाला काम है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग देखें या ना देखें। अगर मैं नहीं भी बनाऊं वीडियो, मैं नहीं भी एनालिसिस करूं, तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो तो मैं कर ही रहा हूं ना। हाँ, अगर आप देख के कुछ बेनिफिट हो रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। देखिए, कल निफ्टी में मैंने 15 मिनट के चार्ट पे, 30 मिनट के चार्ट पे यहां पर बताया हुआ था कि निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी में मैंने बताया था कि ये लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है, मार्केट अगर इस लेवल के नीचे खुलता है और इसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। मैंने ये बताया था कि मार्केट में इसे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, मार्केट ने ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। अब की बार अगर मार्केट नीचे खुल के इसे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, तो हमें डीपर लेवल देखने को मिल सकते हैं, और टारगेट हमारा ये स्विंग लो होना चाहिए। आज ऐसा हुआ नहीं हुआ। अब ये बताइए कि इस एनालिसिस को देख के किसने पैसा बनाया?
किसी ने भी नहीं बनाया, मुझे पता है। पहली बात तो आपने देखा नहीं, हवा में ले ली बात है ना, देखा नहीं, और देखा भी होगा तो आपको फिर एकदम कॉन्फिडेंट नहीं आओगे, क्योंकि ये एनालिसिस आपने नहीं करी है ना, आपने इसमें होमवर्क किया ही नहीं, ये तो मैंने करा है, ये आपने थोड़ी करा है। डिस्कस करते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ और क्या हो सकता था। देखिए मैं शुरू करता हूं निफ्टी से, क्योंकि मैंने वन एंड ओनली ट्रेड निफ्टी में लिया। फर्स्ट हाफ में मैं था मार्केट में, उसके बाद फिर मैं चला गया था, मुझे कहीं अर्जेंट काम से जाना था, तो सेकंड हाफ में मार्केट पूरा रिकवर कर गया, और इसमें फिर मैंने कुछ किया भी नहीं, क्योंकि पहले में ही हमारा पैसा यहाँ पर डबल हो चुका था। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो आपको यहाँ पर 1.5 लाख कम से कम मिल गए होंगे, यानी आपका कैपिटल यहाँ पर 2.5 लाख रुपया हो चुका होगा आज के दिन में। देखिए मेरे प्रॉफिट, मेरे लॉस, मेरे ट्रेड से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने ट्रेड से और किसी आपको, आपके ट्रेड से किसी और को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है आपके ट्रेड से, आप लॉस में प्रॉफिट में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं वो मेरे हिसाब से परफेक्ट है। आपके हिसाब से अगर फॉलो कर रहे हैं, आपके हिसाब से परफेक्ट है तो आप फॉलो करिए, नहीं तो आप अपनी एनालिसिस करिए, है ना। और टिप्स एंड ट्रिक के भरोसे से कभी मत रहना, इससे आप कभी भी पैसे नहीं बना सकते हैं, इससे आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, ये बात आप 100% लिख के ले लीजिए। मैं जो टेलीग्राम चैनल पे देता हूं कि यहां पर से बाय कर सकते हैं, यहां इससे स्टॉप लॉस होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए, वो मैं सिर्फ इसलिए देता हूं ताकि आप एनालिसिस के साथ साथ एजुकेशन भी सीख जाए, बस सिर्फ ये प्रयत्न है। वो हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, उसमें कोई पेड ग्रुप नहीं है कि हम मैं ये चीजें बताऊं तो मैं इसके पैसे लूं, ऐसा कुछ भी वहां पे इंटेंशन हमारा नहीं रहता। सिर्फ एक इंटेंशन रहता है कि आप वहां पर कुछ ना कुछ सीख जाए कि एनालिसिस जो हो रही है उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन कैसे होता है। देखिए कल मैंने डिसाइड किया था कि मार्केट में, निफ्टी में हमें डाउन साइड की तरफ ये चीजें देखने को मिल रही है, अगर आप देखेंगे तो। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था, कल के दिन भी नो ट्रेडिंग जोन था, हालांकि थोड़ा बहुत हमने फिर भी चुरा लिया था यहां पर से, कभी कॉल कभी पुट लेने में, लेकिन ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था। मैंने बताया था कि मार्केट देखिए काफी दिनों से रेंज में है, रेंज में जाने के बाद अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है और इस लाइन को रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, जिसे मार्केट बार बार सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, अभी इस रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, तो 100% यहां पर चांसेस है कि हमें पैसा मिल सकता है। हुआ वही, देखिए मार्केट गैप डाउन खोला, ये मैंने 3 मिनट का चार्ट लगा दिया, इसके पीछे भी लॉजिक है मैंने क्यों लगाया 3 मिनट का चार्ट। गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद आपको मैं पहले रेजिस्टेंस दिखा देता हूं, तो आपको यहां पर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 1 मिनट में यहां पर थोड़ा सा फ्लोटिंग टाइप लगा देता हूं, इससे आपको क्लियर बात समझ में आ जाएगी। आप ना एनालिसिस को ध्यान से नहीं देखिए, फालतू की चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ये चीजें फालतू की थोड़ा ना है। फालतू इन द सेंस मतलब ऐसे ही थोड़ा ना बोल दिया जाता है कि मार्केट में ये होगा तो हम ये करेंगे, यार कुछ ना कुछ मेहनत होती है, सालों का एफर्ट होता है उसके पीछे। आप देखिए ना, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट देखिए इस लाइन को, ये जो हमारा सपोर्ट है, इसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, डाउन साइड की तरफ आने लगता है। देखिए कभी भी मैं आपको बताता हूं कि चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, आप कभी भी यहां पर एक तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे हमेशा, और दूसरी बात आप खासकर 15 मिनट टाइम लगाएंगे, और दूसरी बात आप पहले 15 मिनट में ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं तो कहता हूं 45 मिनट ट्रेड ना करो, पहले 15 मिनट तो बिल्कुल भी यहां पर नहीं करना है। अभी देखिए मार्केट हमारे एनालिसिस के हिसाब से परफेक्ट जा रहा था, अब बारी थी एग्जीक्यूशन ढूंढने की, एंट्री ढूंढने की, एंट्री कहां पर ली जाए। लगातार हमें यहां पर रेड कैंडल बनती हुई दिख रही थी, ये बात तो तय थी कि मार्केट गैप डाउन खुला, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है तो नीचे ही जाना था, लेकिन परफेक्ट एसएल कहां पर मिलता, परफेक्ट स्टॉप लॉस कहां पे मिलता, उसके लिए देखिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने क्या टाइम फ्रेम को कर दिया चेंज। ये लगाया मैंने 3 मिनट का चार्ट। 3 मिनट का चार्ट लगाने के बाद मैंने क्या किया, देखिए जब मार्केट में एक ग्रीन कैंडल दिखाई दी, मतलब एक रिवर्सल दिखाई दिया, हल्का सा रिवर्सल दिखाई दिया, इसके लो ब्रेक के साथ मैंने ट्रेड लिया और ये स्टॉप लॉस लगा दिया। ये होती है एग्जीक्यूशन की बात, मतलब आपको एंट्री ढूंढना होता है, एंट्री किस तरह से ढूंढी जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई और इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। देखिए मार्केट ने कभी हमारे स्टॉप लॉस को देखा ही नहीं, मार्केट थोड़ी देर होल्ड किया। अब डरने वाली बात यहां पर इसलिए नहीं थी क्योंकि देखिए इतने गिरावट के बाद जब सेलर के कपड़े उतर गए हैं, इतनी गिरावट के बाद तो बायर तो यहां पर आएंगे नहीं, और बायर आ भी जाएंगे तो हमारे पास परफेक्ट एसएल है ना, 30 पॉइंट हमें यहां पर मिल रहे थे, लेकिन हमने यहां पर बुक नहीं किया। उसके बाद देखिए मार्केट में कितना बढ़िया प्रॉफिट यहां पर देखने को मिला, 150 की कॉल हमारी 340 के लगभग, 330 के लगभग हमने यहां पर बुक करी। 11 साढ़े 11 बजे के लगभग यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। फिर मुझे कहीं जाना था, फिर मैं निकल गया। दरअसल एक दोस्त की पिताजी की तबीयत खराब थी तो उसको ब्लड डोनेट करने जाना था, फिर मैं वहां पर निकल गया। अभी देखिए उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने पूरी तरह से रिवर्सल कर दिया। ये ट्रेड में ये वाला हिस्सा मैंने देखा भी नहीं, तो इस बारे में ज्यादा बात करने की यहाँ पर कोई मतलब भी बनता नहीं कि क्या हो सकता था, क्योंकि फिर चार्ट बनने के बाद तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। सेम एज बैंक निफ्टी। अभी देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, मार्केट में देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मार्केट में मैंने ये बोला था डाउन साइड की तरफ निकले तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, इसका मतलब बियरिश हो गया। एक बात ये भी समझने को, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तो बुलिश ही है। ये हमें कहां से पता चलेगा, ये पता चलेगा डेली कैंडल से। अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट जब दिया मार्केट ने, तब से हम बुलिश है, मार्केट में हम अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी लेकिन मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। मैं कल भी बात कर रहा था, उससे पिछले दिन बात कर रहा था, 50% के लेवल पे मार्केट है, यहां से रिवर्सल कर सकता है। लेकिन जो कल का कैंडल था, आपको यहां पर बिल्कुल बेयरिश कैंडल दिख रहा होगा। कल हमें ये एनालिसिस थी कि इसके नीचे जब ट्रेड करना शुरू कर देगा तो हम डाउन साइड की तरफ देखेंगे। 52,800 हमारा लेवल यहाँ पर होना चाहिए। मार्केट थोड़ा और नीचे आया, 52,500 के भी नीचे आया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर कंप्लीटली रिवर्सल दिखाया हमको आज की डेट पे। अब देखिए हो क्या सकता है आने वाले समय में, इतना बड़ा कैंडल है, अगर मार्केट इस कैंडल के ऊपर निकलता है तो हम अपर साइड के लेवल देखने को मिल सकता है, आने वाला समय में 54,000 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए, इस कैंडल के बीच में खुल जाए, तो फिर मार्केट हमें वोलेटाइल होता हुआ यहाँ पर दिख सकता है। लॉजिक समझ में आया? ये हम पहले से ही एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं 2-3 दिनों से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आज आपको और ज्यादा समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर ऐसा अपना प्रॉफिट पीएनएल भी देखना चाहते हैं इंट्राडे का, कि आपका 1 लाख का हो, 80,000 का हो, 90,000 का हो, जो कि आपका सपना है, मैं जानता हूं शुरुआत में जब हम दूसरे का पीएनएल ऐसा देखते हैं तो ये हमारा सपना होता है, तो आप उसके लिए मेहनत करिए। आप ना कर क्या रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके लिए आप कर क्या रहे हैं। मुझे नहीं, आप जिसको भी, जिसकी बातें आपको समझ में आ रही है उसे फॉलो करिए, सीखने की कोशिश करिए, डायरेक्ट मैसेज करिए, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे कमेंट करिए। कोई तो आपसे बात करेगा, कोई तो बताएगा आपको क्या चीजें समझ में नहीं आ रही। जब तक सीखेंगे नहीं तो तब तक बनेगा कैसे पैसा? जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आपको साइकिल लेके अगर हाईवे पे छोड़ दिया जाए तो आप कैसे चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे ना। पहले आपको बैलेंस बनाना सीखना है, पहले फील्ड में सीखना है, गली मोहल्ले में चला, उसके बाद आप हाईवे पे जाएंगे। ये तो डायरेक्ट हाईवे पे आने वाली बात होगी ना, कि आप कुछ सब्सक्राइबर कह रहे थे कि मेरा कल कैपिटल वाइप आउट हो गया। क्यों हो गया भाई तुम्हारा कैपिटल वाइप आउट? जब आप 2 ट्रेड हमारे एसएल हुए, 2 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में हुए, बैंक निफ्टी में हमने 70 पॉइंट लिए, 430 की बाइंग थी, 500 के लगभग हमने वहां पर एग्जिट किया, तो आपका स्टॉप लॉस में कैसे वो, मतलब किस तरह से कैपिटल वाइप आउट हो गया? वो आपकी गलती है कि आपने वहां पर क्वांटिटी को मैनेज नहीं किया, आपने वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं किया। आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? कॉन्फिडेंस तो आपको तभी आएगा जब मार्केट में आप खुद से एनालिसिस करेंगे और आपका एनालिसिस मार्केट फॉलो कर रहा होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस यहां पर आने वाला है। लेकिन इसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत। मेहनत के लिए इसके लिए आपको करनी पड़ेगी बैक टेस्ट, इसके लिए करना पड़ेगा होमवर्क, जो कि आप करने के लिए तैयार है नहीं। आप तो इतने नवाब हैं कि वीडियो देखने तक के लिए तैयार नहीं, अगर सही बात आपको बताऊं तो। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के ट्रेडिंग से जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।